साल तक इंदिरा गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक पूरे देश को लूटा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बसपा और सपा का गठबंधन हुआ है, ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ ठगबंधन है। तो जी पप्पू हैं और वो पप्पू ही रहेंगे, वो इसलिए यहाँ से भाग रहे हैं, है ना। हमारे यहाँ जो देश का प्रधानमंत्री है वो ईमानदार प्रधानमंत्री है। अगर वो चौकीदार है तो हम भी उसके साथ चौकीदार बन के खड़े हुए हैं। 60 साल तक इंदिरा गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक पूरे देश को लूटा है। हर नेता के ऊपर हर कार्यकाल के अंदर भ्रष्टाचार का आरोप आया है। एक मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं जिनके पूरे कार्यकाल के अंदर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं आया है और इसीलिए उन्होंने अपना नाम चौकीदार रखा और अपना ही नाम ना रख के पूरे देश को उन्होंने जगाया कि आप सब चौकीदार हो। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और जो शौचालय से लेके आंतरिक सुरक्षा तक की बात करते हैं और यह मुहिम कि मैं भी चौकीदार हूँ, कहीं ना कहीं एक वर्ग को जो चौकीदार जब हम सभी सो जाते हैं तो हमारे देश की हमारे घरों की रक्षा करता है, उस मुहिम को और इस तरीके से एक राष्ट्रीय लेवल पे लाना कहीं ना कहीं बहुत सम्मान का विषय है, बहुत गर्व का विषय है। जब तक हम चौकीदारी नहीं करें। मैं एक शायर गीतकार हूँ, साक्षात बसीर मेरा नाम है और गीत लिखा है मैंने, देखिए ईमानदारी सोच से। मुखिया मोदी के जैसे ही मैं भी एक चौकीदार हूँ, मुखिया मोदी के जैसे ही मैं भी एक चौकीदार हूँ, भ्रष्टों पे करता वार हूँ, सच में मैं बड़ा दमदार हूँ, मैं भी एक चौकीदार हूँ, मैं भी एक चौकीदार हूँ। धर्म चौकीदार का होता, धर्म चौकीदार का होता, सदा चौकन्ना रहना, सदा चौकन्ना रहना, राष्ट्र महफूज रहे सदा, है ये मोदी का कहना, है ये मोदी का कहना। ईमान ही भसीन का गहना, ईमान ही भसीन का गहना, माँ भारती का आधार हूँ, आधार हूँ, मुखिया मोदी के जैसे ही मैं भी एक चौकीदार हूँ, मैं भी एक चौकीदार हूँ। और मैं देश के युवाओं से और देश के हर एक व्यक्ति से कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के इस मुहिम में शामिल होकर हम सबको मजबूत करना है। मैं भी चौकीदार हूँ, मैं भी चौकीदार हूँ, मैं भी चौकीदार हूँ, हम सब चौकीदार हैं। सारे चौकीदार मोदी, मैं भी चौकीदार हूँ, हम सब चौकीदार हैं। और जैसा कि गठबंधन चाहे वो बिहार का हो चाहे उत्तर प्रदेश का हो, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बसपा और सपा का गठबंधन हुआ है, ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ ठगबंधन है। क्योंकि अगर आप हमको लिखित तरीके से दें कि यह गठबंधन आप विधानसभा चुनाव में भी करेंगे, तब तो हम मानेंगे कि आपका ये गठबंधन है, नहीं तो ये पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ देश को कमजोर करने की साजिश है और ठगबंधन है, जनता को ठगने की साजिश है। हम भी चौकीदार हैं, हम भी चौकीदार हैं, हम भी चौकीदार हैं, हम भी चौकीदार हैं। इसकी में जनता बता देगी किसकी सरकार बनी है। आप भी सामने हैं, हम भी सामने हैं। विपक्ष कितना ही आरोप लगाता रहे, कितना ही कुछ कहता रहे, कितने ही गठबंधन हो जाएं, कितने लोग एक साथ हो जाएं, सरकार नरेंद्र मोदी जी की बनेगी। अब राहुल गांधी जो है वो 2 जगहों से, अमेठी के साथ साथ वायनाड, केरला से भी चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है आपको, जीतेंगे? अमेठी से तो उसकी हारने की पूरी उम्मीद, तभी तो भागा वो, उसकी जमानत जब्त हो जाएगी, तभी तो केरला की तरफ भागा है। 2019 में कोई नहीं पलट सकता। 2019 में मोदी सरकार आएगी और आएगी। मैं भी चौकीदार हूँ। हर हर मोदी। मोदी जी ने हमारे सबके लिए कि जो कांग्रेस ने देश के लिए जो 70 साल में नहीं करा, बिजली, हर चीज़ की व्यवस्था, हर गांव में जाके बिजली की व्यवस्था कर दी, शौचालय की व्यवस्था कर दी, ऐसा आज तक 70 साल में हमने नहीं देखा था जो आज मोदी जी ने किया है। तो इसलिए हम उनकी सभा को संबोधित देखने के लिए आए हुए हैं सबके सब। राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? वो तो जी पप्पू हैं और वो पप्पू ही रहेंगे, वो इसलिए यहाँ से भाग रहे हैं, है ना। जिस क्या कर सकते हैं वो, कुछ नहीं, जो आज तक, हाँ बस उनके बस का कुछ नहीं है, ये समझ लीजिए। वो भाग रहे हैं केवल यहाँ से, अब केरला भागेंगे क्योंकि अब यूपी पूरी बीजेपी की हो चुकी है सर, ये समझ लीजिए, है ना, दूसरे की नहीं, क्योंकि अब बस आगे और कुछ नहीं है। मोदी जी को जिताना है और ये देश को बचाना है कांग्रेस से एकदम, ये समझ। 2019 में
देश की जनता ने ये ठान लिया है कि अब की बार क्या हमेशा के लिए कांग्रेस मुक्त भारत बना है और बनेगा, बन के रहेगा। और बना हुआ है जी राम मंदिर पे जी राम मंदिर पर भव्य राम मंदिर का निर्माण अब तो होना चाहिए, अयोध्या की मिलके बढ़ाएं शान, न कोई रोना चाहिए, न कोई रोना चाहिए, भव्य राम मंदिर का निर्माण अब तो होना चाहिए, होना चाहिए। साक्षात राम अगर ये मोदी जी हैं तो राम मंदिर ही बनेगा। मोदी जी आएंगे और राम मंदिर वही बनाएंगे, गारंटी है। ये चोरों की जमात इकट्ठी हो गई है, हमारे मोदी जी अकेले ही बहुत है। मंदिर जरूर बनेगा। मगर मोदी जी ने तो ये कहा था कि हम जीतेंगे, तो 2014 में उन्होंने कहा था जीतेंगे और राम मंदिर बनाएंगे, मगर नहीं बनाया। अब बनाएंगे ना, थोड़ा टाइम लग गया ना, अब बनाएंगे। जो 2019 के इलेक्शन आ रहे, राम मंदिर जरूर बनेंगे, सरदारों का साथ बन गया। राम मंदिर बनाया जाए, इस चीज का इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो अभी तक बन गया होता। वो जो हिंदुस्तान का संविधान है उसके हिसाब से चलना चाहते हैं। ये चोरों की तरह नहीं कि जैसे मर्जी वैसे कर लो, ये समझ लीजिए। इस तरीके से राम मंदिर बनेगा और जरूर बनेगा। 2019 में बस मंदिर वहाँ बना हुआ है, आप ये मतलब मंदिर बना, लेकिन भव्य मंदिर बनना है। इसका कोर्ट में केस है और कोर्ट का बहुत जल्दी फैसला आने वाला है और वहाँ भव्य मंदिर बनेगा। जो एजेंडे में बीजेपी में लिखा है वो सारे काम पूरे होंगे। हमारे यहाँ जो देश का प्रधानमंत्री है वो ईमानदार प्रधानमंत्री है। अगर वो चौकीदार है तो हम भी उसके साथ चौकीदार बनके खड़े हुए हैं, क्योंकि ईमानदार है इसलिए हम सब लोग आए हुए हैं। अगर वो ईमानदार हो तो हम ना आते। हम तन मन धन से बीजेपी के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। सरदार ईमानदार के साथ ही चलते हैं, चलते रहे, चलते रहेंगे। ईमानदार आदमी के साथ ही चलेंगे। मोदी ईमानदार है, इसीलिए उनके साथ चल रहे हैं। ईमानदारी की वजह से 84 का फैसला ये हमारे ईमानदार चौकीदार जी ने फैसला दिलवाया है, नहीं तो कभी ऐसा फैसला अभी तक इतने साल हो गए सन 84 के कांड को, और अभी तक फैसला नहीं मिला था। जो आज हमारे सिख भाइयों को इस चीज़ की बहुत बड़ी खुशहाली हुई है, जो ये हमारे चौकीदार जी ने फैसला सुनाया है, दिया है और इंसाफ किया है कोर्ट ने भी हम लोगों के साथ में। क्यों नहीं सर, ये समझ लीजिए। तो इसीलिए हम साथ में हैं जी। ये हर हर मोदी, हर 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 मोदी, 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 हर हर मोदी। तो ये हमने आपको ताल कटोरा से लोग जो आए हैं प्रधानमंत्री को सुन के विचार पहुंचाए कि वो क्या सोचते हैं प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के बारे में और प्रधानमंत्री के पूरे कार्यकाल के बारे में। ऐसे ही तमाम तरीके की और राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़।